लेकिन बड़ी अच्छी बात हो कि वो हमारे युवक जो इस देश की गरिमा बने, शोभा बने, इस नरतन का महान मणि बने, जी हाँ, नवरत्न बनकर उभरे, ये भी शायद इस अवतार की, इस युग के अवतार की ये भी तो परिकल्पना अवश्य होगी। तो भगवान श्री, जैसा कि मैं इस सैनिक के देश में तमाम हमारे युवाओं को आह्वान करके सेनाबद्ध करने की मेरी जो भावना है, उसके लिए भी मैं भगवान श्री से बिल्कुल कृपा चाहता हूँ। उस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य का भी मैं याचना करता हूँ। हाँ, मेरा जो वस्त्र है, वास्तव में ये वस्त्र का अधिकतर उपयोग याचना के लिए ही के लोग, महान विद्या की भूमि जिसने समस्त विश्व के लिए वहां से ज्ञान की अविरल धारा बनी वाराणसी, पूर्व हमारे ऐतिहासिक में भी जिसका शुभ नाम है दर्ज कि वहां से ही विद्या की वाणी बनी है। तो उस महान प्रदेश में महान विद्वानों के बीच में भी कोई जब शंका नहीं उठा सका है, तो यहाँ ये मध्य प्रदेश, जहाँ की आदिवासी अंचल, जहाँ संस्कृति शिक्षा जहाँ की वहां से यहाँ बह के आई है, तो यहाँ कौन कितना उठा पाएगा, ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं। लेकिन भगवान श्री, सवाल प्रश्न उठाने का नहीं है, सवाल उत्तर पाने का है, सवाल संतोष और शांति पाने का है। यह हमारा भौतिक शरीर जो हमें मिला, जिसके अंदर आत्मा या जीव जो कुछ कहीं है, तो शरीर जिस समय कष्ट में होता है सब विस्मय हो जाता है। भगवान श्री कबीर जी ने भी कहा था कि ना कुछ देखा वेद पुराण में, ना कुछ देखा पोथी में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जो कुछ देखा रोटी में। आपने आज बिल्कुल स्पष्ट आपके मुखारबिंद से निकले हुए वचन कि करोड़ों टन गल्ला सर जाना है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोग क्षोभा से आत्महत्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। ये दुखद परिस्थिति को रोकने के लिए भी हमें साहसी नौजवानों को चाहिए जो भ्रष्टाचार को मिटाएं, सत्य की पुनर्स्थापना करें, सत्य पर चलने को प्यार से आमंत्रित करें। नहीं तो ललकार से भी होनी चाहिए, और स्थिति बने तो मारा मार से भी पीछे हटना नहीं चाहिए। धर्म के लिए हमारा ये देश अधिकांश धर्म भीरुओं का देश है। हम धर्मवीर बने, धर्म भीरु नहीं। इसकी आवाज उठाने के लिए भगवान हमें शक्ति प्रदान करें, भगवान हमें ज्ञान भी प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। श्री चरणों में यही बार बार निवेदन है, कोटि कोटि प्रणामों के साथ निवेदन है। खुले हृदय में, इस खुले आसमान और जमीन पर खुले वातावरण में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम ये बंधुगण, ये ग्रामवासी जो बैठे हुए हैं मलिन चेहरे लिए, जरूरतों के अभाव में सिसकते हुए चढ़ते हुए चेहरे, जो अध्यात्म का आनंद क्या, ये भगवान की पूजा भी इसीलिए करते हैं कि इनकी यातनाएं दूर हों। भगवान का स्मरण भी इसलिए करते हैं कि हमें बिल्कुल पदार्थों की भी जरूरत है शरीर चलाने के लिए, वो मिले। तो भगवान जी उसके लिए भी हमारे युवक अध्यात्म, जिस प्रकार दो नेत्र हैं हमारे, दोनों ओर हमारे इस जनमानस की सामान्य गति बने, जनजन की सामान्य गति बने, ये भी मैं वरदान मांगता हूँ। हमारा ये क्षेत्र जहाँ की भगवान श्री विद्यमान है आज, ये तमाम क्षेत्र बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र है। आपके आशा के साथ कि सब मंगलमय हो, मंगलमय हो। हमारे बीच में कल्प वृक्ष के समान भगवान का जो प्रकट हुआ, जिसका श्रेय यहाँ के आयोजक बंधुओं को है, तो वो गंगा का वो आनंदमय वातावरण यहाँ बिल्कुल प्रभावित हो, ये भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। निसंदेह मेरी प्रार्थना को भगवान श्री स्वीकारें, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, स्वीकारें, स्वीकारें, कृपा करें, दया करें, दया करें, कृपा करें। भाव में जो है प्रस्तुत किए हैं। वैसे मैं एक बात कहूं, इस सलीमनाबाद क्षेत्र को कितना 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 धन्यवाद देना चाहिए इस लड़के चंदू तिवारी को, और जो वृंदावन राजपाल जी जो नारायण जी हैं, इनको कितना 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 धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए सलीमनाबाद क्षेत्र को। इन दोनों लोगों पर थोड़ा गौर कीजिए आप लोग। इस धरती पर
21 को ईश्वर दर्शन और 22 को साक्षात विराट परमेश्वर दर्शन होगा, तो क्या इस सृष्टि का यह धरती ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड में नहीं आएगा? ये तो अपने आप सोचने का है। जहां परमेश्वर 15 दिन परमेश्वर वाला कार्यक्रम चल रहा हो, सच्चाई हो भगवत कृपा से, तो जहां परमेश्वर 15 दिन ठहर रहा हो, धरती के उस क्षेत्र का महत्ता गुणवत्ता कौन वर्णन कर सकता है ब्रह्मांड में? तो ये दोनों लोग इस क्षेत्र के कितने बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। ये क्षेत्र चाहे जितना भी इनको धन्यवाद देगा थोड़ा ही रहेगा। रही बात में केवल ज्ञान देने में नहीं आया है, ज्ञान तो एक परिचय पहचान है, केवल दर्शन कराने नहीं आया है, दर्शन तो एक परिचय पहचान है। ऐसे लोग जो अभावग्रस्त है, जो विपदाग्रस्त है, जो कमी अभाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं, आप लोग सूचना पहुंचा दीजिए कि उन सभी लोगों के लिए जहां जहां आश्रम है, वहां के आश्रमों में उनके लिए बिल्कुल जगह है, बिल्कुल जगह है। और ईमान संयम के साथ सारी व्यवस्थाएं उनको मिलेंगी जो शरीर को चाहिए। अभी तक तो थोड़ा दूर पड़ेगा आश्रम, बाराबंकी में है, आगरा में है, उधर हरिद्वार में है, जगह जगह उधर आश्रम है। ऐसा परिस्थिति आया, इस क्षेत्र में भी कोई आश्रम स्थापना की बात आई, तो ऐसे किसी भी भूखा परिवार के लिए मेरा भी सिद्धांत ही है कि पहले रोटी दिया जाए फिर भजन कराया जाए, पहले रोटी दिया जाए फिर भजन कराया जाए। मैं भी इस पक्ष का हूं कि भूखे भजन हो गोपाला, आया लो अपनी कंठी माला। मैं इस पक्ष का हूं कि भजन गवाना है तो पहले एक रोटी खिलाया जाए, भजन कराना है, भक्ति करानी है तो पहले उसे कुछ आहार, उस शरीर को इस लायक बनाया जाए जिससे वो भजन भक्ति सेवा कर सके। इसलिए भगवान जो केवल ज्ञान परिचय के लिए नहीं, बल्कि ऐसे किसी भी अनाथ परिवार को शरण के लेने के लिए भी यहाँ है। आप लोग सूचना दे दीजिए, कोई अनाथ हो जिसका कोई सहारा न हो, उस पूरे परिवारों के लिए यहाँ के आश्रमों में पूरा स्थान है। वो अपने घर परिवार की तरह से वहां रह सकता है, पूरा स्थान है। अपने घर परिवार की तरह से आश्रमों में पूरे परिवार से उस जिंदगी गुजार सकता है। उसको तड़पने की जरूरत नहीं है, उसको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। तब तक तो जहां आश्रम है वहीं जाने को कहूंगा, जब तक कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई आश्रम की स्थापना नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में आश्रम की स्थापना होगी तो जितने भूखा अनाथ परिवार होंगे सबको आश्रम मिलेगा। भीख किसी से नहीं मंगवाऊंगा, दान दक्षिणा चंदा किसी से नहीं वसूलूंगा, व्यवस्था सब दूंगा। मैं केवल भजन कराने वाला, भक्ति सेवा कराने वाला नहीं हूं, दीनों की कमियों की पूर्ति करने वाला भी हूं। अफसोस तो इसी बात का है कि हम हर किसी अनाथ असहाय के सहायक के रूप में शरण देने की स्थिति बात करते हैं और लोगों को भगवान ही से एलर्जी है। अब इसका जवाब क्या होगा?
तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सूचित कर दीजिए जो बिल्कुल बेसहारा है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका बहुत बड़ा सहारा इस संस्था के आश्रम है। बड़े खुशी से अपने घर परिवार की तरफ से वहां जाकर रह सकते हैं। बोले प्रभु परमेश्वर की। और मैं इस क्षेत्र से यह चाहूंगा कि ऐसे ऐसे जीवात्माओं को चंदू तिवारी, राजपाल जी, नारायण जी जैसे लोगों को चाहे जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना शुक्रगुजार हुआ जाए कम होगा। यदि ऐसे धन्यवाद शुक्रगुजार देने की परिपाटी चलेगी तो शायद और भी हर क्षेत्रों में ऐसी जीवात्माएं जगेंगी, उत्साह होगा और ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें जीवों का उद्धार होगा, मानवीय समाज का सुधार होगा और दुष्ट दुर्जनों का संहार भी संभव होगा, वो भी होगा। यदि सुधार से नहीं सुधरे तो दुष्ट दुर्जन लोग धरती से तो हटाए ही जाएंगे। अच्छा होगा सुधर जाए, आने को जाने के लिए तैयारी कर लें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो निसंदेह इस क्षेत्र के लिए चंदू तिवारी और राजपाल जी, नारायण जी एक रिकॉर्ड पुरुष तो हो ही गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कार्यों को क्या कहा है कि लाखों खर्च करके यहाँ की जनता के, यहाँ के जीवों के उद्धार में लगे हैं, अपना लाखों गवा करके लगा करके इस क्षेत्र के जीवों के उद्धार में और उस क्षेत्र के सुधार में जो अपने धन को लगा रहा है, जो अपने तन को लगा रहा है, उसको चाहे जितना भी आप आशीर्वाद, जितना भी आप धन्यवाद दें, निसंदेह कम ही होगा। मैं चाटकारता भी यदि कर रहा हूं तो ऐसे लोगों को चाटकारता भी करनी तो करके साहस देना चाहिए, साहस भरना चाहिए कि ऐसे कार्य चारों तरफ हो, ऐसे ज्ञान की धारा, अमृत धारा चारों तरफ बहे फैले और जिन दुखों का सहारा बने। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये क्या है प्रभु जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? प्रतिकूल मति गति स्थिति क्रियाकलाप पाप है, अनुकूल मति गति स्थिति क्रियाकलाप पुण्य है। महाराज जी थोड़ा विस्तार में इसको समझाएं तो अच्छा होगा। यानी ऐसा ग्रहण सहन क्रियाकलाप जो वर्जित है वह किया जाए तो ही पाप को करेंगे। महाराज जी ये भी जो नहीं करना चाहिए वह किया जाए, पाप को करेंगे। जो करना चाहिए वही किया जाए, पुण्य सुकर्म है। महाराज जी अगर ये भी नहीं मालूम कि वर्जित क्या है, क्या करना चाहिए, तब तो मालूम करना आपकी जिम्मेदारी है। ज्ञान से गुजरिए, शरणागत होइए, सारी चीजें पता चलेंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। जिसको आवश्यकता है संसार जानने की, विद्यालय में एडमिशन लेता है, शिक्षा मिलती है, शिक्षा के माध्यम से संसार जानने को मिलता है, सही दिशा में रहने चलने को मिलता है। तो आपको भी ऐसी जानकारी की जिज्ञासा है कि गलत क्या है जो मैं छोड़ूं, सही क्या है जो मैं करूं, तो ये कार्यक्रम इसलिए तो हो रहा है कि आप बहुत समर्पित स्वागत होइए। आपका सत्य क्या है जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, त्यागने के लिए सत्य क्या है जानने देखने को मिलेगा, ग्रहण करने के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय ममता में रूपी अंधकार क्या है जानने देखने को मिलेगा,
त्याज्य है, छोड़ दीजिए। ममता मोह रूपी ये परिवार ही तो विनाशक है, त्याज्य है, छोड़ दीजिए। और ज्योतिर्गमय दिव्य ज्योतिर्पात्मा स्वर ब्रह्म शिव की ओर बढ़िए। यानी मृत्यु मृत्योर्मा, ये मृत्यु लोक है, ये माया क्षेत्र मृत्यु क्षेत्र है, ये कर्म भोग क्षेत्र मृत्यु विनाश क्षेत्र है। मृत्योर्मा, इस मृत्यु क्षेत्र को छोड़िए, अमृतम गमय, अमृत क्षेत्र में अपने को स्थित स्थापित कीजिए। तो सत्य प्रकाश अमृत क्षेत्र ग्राह्य है, अपने को इस क्षेत्र में स्थित स्थापित करना चाहिए। इस क्षेत्र में भी स्थित स्थापित होंगे तो आपके नमक से लेकर के रोटी से लेकर के अमृत तक की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर अपने सर पर ले लेगा। यदि आप असत्य और ममता में रूपी अंधकार परिवार संसार और मृत्यु क्षेत्र में रहते हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी माया की है। और माया जाने जो प्रकृति 84 के चक्कर का चल रहा है, ये माया का है, माया के अनुसार रहना चल रहा है। तो स्थिति ज्ञान की बात है। तो इस प्रकार से जो है आप सभी सत्य को अपनाइए, असत्य छोड़िए, सत्य अपनाइए। मैं तो यही कहूंगा, अंधकार सत्य छोड़िए। अंधकार में तो आप अपने को भी नहीं देख पाएंगे। प्रकाश क्षेत्र में, ज्योत क्षेत्र में आइए, अपने को देखे तो क्या देखे, सारे जहां को देखेंगे। मृत्यु क्षेत्र छोड़िए। यदि कष्ट पीड़ा यातना से बचना चाहते हैं तो मृत्यु क्षेत्र छोड़िए, अमृत के क्षेत्र में स्थित स्थापित कीजिए। सारी व्यवस्थाएं आपको आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद मिलेगा, परम शांति, परमानंद मिलेगा। कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोटी कपड़ा मकान का चिंतन नहीं, कोई रोटी कपड़ा मकान का चिंतन नहीं। सब कुछ सहायता पूर्वक बगैर चिंतन के सुलभ होता रहेगा। क्षेत्र तो बदलना होगा, असत्य से सत्य की ओर आना होगा, अंधकार से प्रकाश में आना होगा, मृत्यु क्षेत्र छोड़ करके अमृत के क्षेत्र में स्थित स्थापित होना होगा। तब परमेश्वर का लाभ मिलेगा। असत्य क्षेत्र में सत्य का लाभ नहीं मिलेगा, अंधकार के क्षेत्र में प्रकाश का लाभ नहीं मिलेगा, मृत्यु के क्षेत्र में अमृत का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप लोग माने बैठे हैं तो माने रहिए, ऐसा कुछ होने को नहीं है। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। कि मैं प्रवचन सुनते हुए 2-3 घंटे हो गए, लेकिन जन्म और मृत्यु उन दोनों का ही सुना हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा मैं ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद परमहंस जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या वो पृथ्वी से फाड़ के निकले हैं या आकाश से चीर के? मैं ये परमहंस जी से पूछना चाहता हूं और इच्छा करता हूं कि वो मुझे बताएं कि वो कहां से इस धरती पर प्रकट हुए। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। जीव सहित शरीर तो माँ के गर्भ से आती है। यही तो मैं कहने वाला हूँ। बोलने लगे भैया, अभी तो मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ। आप बोल रहे हो ना 2-4 मिनट 10 मिनट से बोलना चाहते तो भी मैं बोलने का मौका दो। जब बोलने का मौका दो तो 2-4 मिनट दो भैया। मैं भी एक ईश्वर नहीं अभी मानता, मनुष्य रूपी शरीर को, शरीर से ही मैं 4 शब्द बोलना चाहता हूँ। उसमें अगर आप 10 शब्द बोल दो भैया, मैं चुप हूँ, गलत हूँ उससे मैं माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, आप बोल रहे हो ना, हम तो गलत है, किसको अभी नहीं लगे आप गलत है सही है। अभी जो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल लीजिए। आप 6 मिनट करिए, उससे हम 2-4 मिनट और शांत रहेंगे।
आप 5 मिनट कहेंगे, हम 7 मिनट तक शांत रहेंगे। नहीं, आप 10 मिनट कहेंगे, हम 12 मिनट तक शांत रहेंगे। आप 15 मिनट कहेंगे, 17 मिनट शांत रहेंगे। 20 मिनट कहेंगे, 25 मिनट शांत रहेंगे, चुपचाप सुनूंगा। जब हमको मौका देंगे तो चाहूंगा कि 2-4-5 मिनट हमको भी दे दीजिए। नहीं, मैं तो पूरा समय देना चाहता हूँ और आपसे सुनना। लेकिन जब हमको समय देंगे तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं आप बोलिएगा तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जी जी जी। बोलिए। हाँ, तो मैं आपसे जो पहला प्रश्न किया हूँ उसी बारे में पूछना चाहता हूँ। कई मिनट दे रहे हैं? 2-3 मिनट समय तो 5 मिनट दे रहे हैं। जी। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। मैं बता रहा था अभी कि जीव सहित शरीर तो आती है माँ के गर्भ से, लेकिन जो परमात्मा परमेश्वर है वो किसी गर्भ से नहीं आता है। वो आसमान खोल करके तोड़ करके आता है, परम आकाश से। इस आकाश को चीरते हुए धरती पर आता है और किसी जीवधारी शरीर को धारण करके उसके माध्यम से अपना कार्यक्रम पूरा करता है। तो ये शरीर तो जो सामने देख रहे हैं जीव वाली, ये तो माँ के गर्भ से आई है। लेकिन जिस परमेश्वर का ज्ञान दूंगा वह परमेश्वर से आसमान चीर करके सीधे आता है। मैं अभी कैसे मानूं? कहा मैं मनवा रहा हूँ, मैं तो जानने देखने को कह रहा हूँ। ये लोग जो पात्र होगा 22 तारीख को देख लेगा। जो मैं बोल रहा हूँ सही है गलत है? जी, मैं तो देखना ही चाहता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। देखना चाहते हो तो फिर शरीर आप सत्संग में भाग लीजिए, शंकाओं का समाधान लीजिए, पात्रता परीक्षा से गुजरिए, सफल हो जाइएगा तो 22 को देखने को मिल जाएगा। जी जी। लेकिन ये जो जनता बैठी है, ये जीव आप बता रहे हैं ईश्वर रूपी, ये किसने कहा? इसके अंदर है क्या? तो शरीर बैठा है सामने, इसके अंदर है जीव, जीव है ईश्वर से, ईश्वर है परमेश्वर से। परमेश्वर तो है, मानता हूँ। आप जो कह रहे हैं बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, लेकिन जो समझ ले रहा हूँ। हाँ, वही समझने तो आया हूँ। हाँ, तो समझने का भी। हाँ बोले। लेकिन मैं उस प्रवचन के अंदर में सिर्फ यही तो मैं प्रवचन कर भी नहीं रहा हूँ। प्रवचन का अर्थ समझिए। प्रउपसर्ग है, वचन शब्द है। जब दूसरे की बोली कोई दूसरा बोलता है तब उसको प्रवचन कहते हैं। मैं किसी और की बोली नहीं बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर वाली बोली बोल रहा हूँ। ये सत्संग है, सत्संग। ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन ये होता है जो व्यक्ति रामायण पर, गीता पर, पुराण पर, भागवत पर, पुराण पर, बाइबल पर जब कुछ बोलता है तो उसको प्रवचन कहते हैं। हम प्रवचन थोड़े कर रहे हैं, हम तो सत्संग कर रहे हैं। ये तो सीधे सत्य का संग कराने वाला विधान है। तो मैं तो परमेश्वर की तरफ से सीधे सत्संग कर रहा हूँ, मैं किसी का बना हुआ वचन थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो सब समझ रहा हूँ कि कहीं रामायण तो कहीं महाभारत तो कहीं भागवत और कहीं रामायण के अर्थ और उत्तर दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, बोल नहीं रहा हूँ, प्रमाण में विश्वसनीयता के लिए रख रहा हूँ कि ऐसा ही भगवान कृष्ण ने भी किया था, ऐसा ही भगवान राम ने भी किया था, ऐसा ही भगवान विष्णु ने भी किया था। एक उदाहरण प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसा ही उस समय हुआ था। मैं पढ़ करके व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ। दुनिया में कोई ग्रंथ दिखाता नहीं है, दिखने दिखाने का प्रमाण बन सकता है, दिखने दिखाने का प्रमाण बन सकता है। तो मैं प्रमाण में पेश कर रहा हूं ग्रंथ का मंत्र श्लोक 2 चौपाई, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। हम कोई ग्रंथ हमको दिखाने में नहीं आएगा, हम सीधे जो जीव है, ये जो भीतर सबके है, इसी को निकाल कर दिखाऊंगा। मैं जो आत्मेश्वर ब्रह्म शिव है, जो ग्रंथ में नहीं है, जो जीव और परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म के बीच में है, उसको दिखाऊंगा।
मैं जो परमात्मा परमेश्वर दिखाऊंगा वो किसी ग्रंथ में नहीं है, वो परम धाम का वासी है, अमर लोक का वासी है। उसको जो परम व्योमन में रहने वाला है, जो धरती पर इस आसमान को चीरते फाड़ते आता है, उस परमात्मा का दर्शन दिखाऊंगा। आपने वही कहा ना कि धरती फोड़कर आसमान चीरकर, इसलिए मैं वही शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि परमात्मा हमेशा जब भी धरती पर आता है आसमान चीर कर आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ईश्वर मानने के पहले मुझे एक चीज बताई गई है कि ये भागवत, गीता और रामायण, महाभारत ये कुछ भी नहीं है। कहते हैं कण कण में ईश्वर नहीं है, ये आपकी मुंह से बोली हुई भाषाएं हैं। मैंने साक्षात करवाना चाहता हूं, इन्हें साक्षात करवाना चाहता हूं कि ये ईश्वर है या नहीं। यदि कण कण में ईश्वर है, परमेश्वर है, तब तो ये कण ही है। परमेश्वर तो मेरे चुटकी में है, परमेश्वर तो मेरे चुटकी में है, जब चाहूं दिखा दूं। फिर आश्चर्य हो रहा है 22 तारीख के लोगों को, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। जब कण में परमेश्वर है, आप ईश्वर कह रहे हैं, हम परमेश्वर कह रहे हैं। जब कण में परमेश्वर है तो ये भी तो कण ही है। अभी तो इसमें हजारों लाखों कण हो जाएंगे। जब कण ही में परमेश्वर तो वो ईश्वर परमेश्वर तो मेरे चुटकी में। ऐसे मूर्खों के प्रलाप से क्या फायदा है? कण में जीव ही नहीं है, ईश्वर परमेश्वर कहां से रहेगा? कण में शक्ति होती है, शरीरों में जीव होता है, जीव और परमेश्वर के बीच ईश्वर होता है। परमेश्वर तो धरती पर ही नहीं रहता है, ब्रह्मांड में नहीं रहता है, वो तो परम आकाश रूप ब्रह्मांड में रहता है। तो कण में कैसे हो जाएगा? एक नाजानकार मूर्खों का प्रलाप है कि कण में भगवान है, सब में भगवान है। ये तो मूर्खों का प्रलाप है, नाजानकारों का प्रलाप है। नहीं तो पत्थरों को पूजा जा रहा है, पत्थरों को अज्ञानता बस पूजा जा रहा है। अज्ञानता कहाँ से आई हुई है? अज्ञानता अहंकारता से आई है। अहंकार कहाँ से आया हुआ है? माया से। माया कहाँ से आई हुई है? भगवान से। भगवान कहाँ से आए हुए हैं? भगवान को रहने वाला है। कहाँ से? सदा सर्वदा। नहीं तो अब नहीं तो तब आप जानते होंगे, आप भी बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही तो जानना चाहता आप हूँ। यही तो फिर आप कुछ कहलवाना चाहते हैं। जब पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, इसमें बताया हूँ, एक गलत बता दीजिए। नहीं कर रहे हैं तो सही आप बता दीजिए। नहीं मैं गलत जब मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर कहीं से आता है, किसी से पैदा नहीं होता है, परमेश्वर बनने बिगड़ने वाला नहीं होता है, परमेश्वर जन्म में मरने वाला नहीं होता है। सारी सृष्टि परमेश्वर से पैदा होती है, परमेश्वर द्वारा चालित संचालित है और अंततः परमेश्वर में विलीन हो जाती है। परमेश्वर तो था है, रहने वाला है। ये सृष्टि उसके द्वारा बनती है, उसमें उसके द्वारा चलती है और उसी में विलीन हो जाती है। और उसी परमेश्वर का दर्शन कराऊंगा मैं इसको। नहीं तो मैं यही तो सुनना चाहता हूँ कि माँ और पिता के बारे में मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। हाँ, जीव भक्ति, जीव भक्ति है आप सभी के। लेकिन जो राम की रामायण रची गई है, ये माँ और पिता के बीच ही रची गई है। ये तो आपके द्वारा जाना जा रहा है। राम की रामायण, राम के जो भगवत्ता वाला जो लीला कार्य था उस पर रची गई है। दशरथ और कौशल्या जी की रामायण नहीं है ये रामायण जो है राम की है, राम के विषय में है, राम के लीला चरित्र के विषय में है। राम के चरित्र लीला में विषय में उसी राम के लीला चरित्र में दशरथ कौशल्या भी आ गए हैं, आए हैं। लेकिन यहाँ मैं यही सुन रहा हूँ कि माँ और पिता के बारे में दुर्व्यवहार,
दुर्व्यवहार माने मतलब कट किया जा रहा है। हाँ, जो असली माता पिता है उनको पहचानाया जा रहा है। असली जो बात सृष्टि के हाँ असली, ये नकली है, मैं आदि हूँ इसलिए इनको छुड़ाया जा रहा है। आज जो असली है, जो बिल्कुल असली है, उनसे मिलाया जा रहा है इनको। किसी को मिला, मैं पूछ सकता हूँ इन लोगों में से, क्या इन लोगों में से किसी को मिल चुका? अरे मिलेगा 19 से 21 22 को लो। मिलने का समय तो 19 से 21 22 को है ना। अभी तो सुनने जानने का समय है। नहीं मिलने वाले ही तो यहाँ खड़े हैं, वो सामने खड़ा है। मिलने वाले ही तो ये सब यहाँ बैठे हैं। मिलने वाले भी इसमें बहुत हैं, क्योंकि साथ आए हैं इसलिए वो झूठ रहेंगे। यहाँ भी मिलने वाले 22 के बाद पैदा हो जाएंगे। तो इसको आप सुबह जांच लीजिएगा कितने को मिले हैं। जितने शरीक हो जाएंगे 18 के शाम को, उन सभी को 22 को मिल जाएगा। 23 को सुबह बोला लीजिएगा, जांच करता हूं तो मैं भाग कर नहीं जाऊंगा। 22 को पूरा करने के बाद 23 को भी रहूंगा, 23 को भी रहूंगा, भाग कर नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जगाने के लिए राज्यपाल जी को चंदू को फिर परेशान करेगा कि हल्ला गुली मचाते हुए यहां से निकाल। कोई कहने न पाए कि आपने चोर की तरफ से गए, बाजा बजवाते जाएगा कि हाँ भाई मैंने अपना काम पूरा किया, शाम से जा रहा हूं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का